तो जम्मू को क्या मिला डैंग साहब, आप मुझे बताइए। अब मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ डैंग साहब कि आप जम्मू में रघुनाथ बाज़ार में जो बिज़नेसमैन एसोसिएशन है उसके प्रेज़िडेंट से बात कर लीजिए। आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से आप बात कर लीजिए। आप किसी भी बाज़ार की एसोसिएशन से बात कर लीजिए। हर एक शख्स आपको जम्मू में यही कहेगा कि दरबार वापस आना चाहिए, दरबार वापस आना चाहिए। लेकिन एक ऐसी सोच जो नहीं चाहती कि जम्मू की इकॉनमी आगे बढ़े, उन्होंने सिर्फ साल के 280 करोड़ रुपए बचाने के लिए जम्मू और श्रीनगर का जो लिंक था आपस में, जो हमारी एक कल्चरल बॉन्डेज थी, उसको भी इन्होंने ख़त्म कर दिया। हमारे लोग क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, जहाँ पे आपको यूपी, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश के बच्चे नज़र आएँगे या वहीं की फैकल्टी नज़र आएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा। एम्स सांबा में, विजयपुर में ट्रेन जो कश्मीर पहुंची। आप देखिए, वो तो ये जो डेवलपमेंट के काम हैं, ठीक है, मैं तो कहूँगा ठीक है, एम्स जो है, आप देखिए पेशेंट तो अभी भी अमृतसर जा रहे हैं, पेशेंट तो अभी भी लुधियाना जा रहे हैं, पेशेंट तो अभी भी पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, फिर अगर इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एम्स का बना है, तो अभी भी पेशेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों जा रहे हैं? 5 अगस्त 2025 में हम चल रहे हैं और 6 साल हो चुके हैं। 5 अगस्त 2019 को हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी में तब्दील किया गया, 370-35 से तोड़ा गया और ये कह कर के किया गया था कि जम्मू में जो है दूध की नदियाँ बहेंगी, डेवलपमेंट होगी, रोज़गार मिलेगा। एडवोकेट शेख शकील जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कुछ जम्मू कश्मीर ने पाया और क्या कुछ खोया? और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो है वो मुबारकबाद दे रही है आज 6 साल पूरे होने पे, आज 5 अगस्त 2025 है। सर कैसे देखते हैं ये जो भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता जो हैं मुबारकबाद दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की आवाम को कि आज 5 अगस्त 2025 है? गैंग साहब, उनको तो मुबारकबाद देनी है, क्योंकि दिन तो उनके अच्छे आए, जी। लेकिन एक आम आदमी के, एक आम नागरिक के दिन अच्छे नहीं आए गैंग साहब। किसी आम आदमी के अकाउंट में 15 लाख भी नहीं आया, और विकास अगर हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ही विकास हुआ है। तो अदरवाइज़ आज तो होना ये चाहिए था कि पूरे जम्मू शहर में चरागाह होनी चाहिए थी, ढोल, नगाड़े लोगों ने बजाने चाहिए थे। आज रघुनाथ बाज़ार में, रेज़िडेंसी रोड में, गांधीनगर में, शास्त्री नगर में, गंग्याल में, हर जगह लोग सड़कों पे होने चाहिए थे, खुशी मनाते हुए। खुशी मनाते हुए। जैसे उस दिन लड्डू और बर्फी बाँटी थी। जैसे हमने 5 अगस्त 2019 को बर्फ़ी और लड्डू बाँटे गए थे ना, हुँ। तो आज भी तो वैसा जश्न होना चाहिए था। तो उस दिन उम्मीद थी लोगों को कि कुछ बेहतर होगा, आज वैसा कुछ दिखा नहीं। आज भी नहीं दिखा, पिछले साल भी नहीं दिखा, उससे पिछले साल भी नहीं दिखा, उससे पिछले साल भी नहीं दिखा। ये डार्केस्ट डे है जम्मू कश्मीर की तारीख का 5 अगस्त। मैं आपको एक चीज़ कहूँगा, एक ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हुआ जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ, और ख़ास तौर पर जम्मू के लोगों के साथ, क्योंकि ये कहा गया हमेशा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि लद्दाख और जम्मू के साथ हमेशा इम्तियाजी सलूक हुआ है, और मैं भी ये बात मानता हूँ डैंग साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर आप जम्मू और कश्मीर को कंपेयर करेंगे तो हमारे जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक हुआ है। तो अब उम्मीद ये थी लोगों को कि जिस तरह आपने शुरू में कहा कि शायद दूध की नहरें बहेंगी, विकास ही विकास होगा, लेकिन आज आपने खुद देखा डैंग साहब कि जो इन पिछले 6 सालों में जम्मू के लोगों ने फेस किया है, 280 करोड़ रुपया बचाने की खातिर दरबार मूव को कैंसिल कर दिया गया, और सबसे बड़ी कैजुअलिटी कौन बना? हमारा जम्मू बना। हमारे मकान जो थे वो रेंट पे लगते थे, किराया मिलता था, हमारे कश्मीरी जो मुलाज़मीन थे उनकी फैमिलीज़ आती थी। हमारे रघुनाथ बाज़ार से, रेज़िडेंसी रोड से, वेब मॉल से जम्मू के बाज़ार जो हैं वो कश्मीरियों से भरे होते थे। विंटर्स में लोग यहाँ से शॉपिंग करके जाते थे जब दरबार मूव ख़त्म होता था। बच्चे यहाँ पे कोचिंग के लिए आते थे। जम्मू एक कोचिंग की हब बन चुका था, मुकम्मल जिसे कहते हैं, वो सारा सिलसिला ही ख़त्म हो गया। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहता हूँ डैंग साहब कि जम्मू में आप देखिए, हमारा एक सेहत अफ़ज़ा मकाम है पत्नीटॉप। जी। आप जम्मू के पत्नीटॉप के होटल्स की ऑक्यूपेंसी देखिए और कश्मीर के साथ इसका आप कंपैरिज़न कीजिए।
देखिए पहलगाम के साने से पहले पूरा कश्मीर जो था वो टूरिस्ट से पैक था, और हमारे जम्मू में 10%, 15%, 20% से कभी भी ज़्यादा ऑक्यूपेंसी नहीं हुई है। और कोशिश बहुत की है जम्मू में कुछ चंद लोगों ने कि जम्मू को टूरिज्म के मैप पे लाया जाए, बहुत कोशिश हुई है, लेकिन सिवाय माता वैष्णो देवी जी के वजह से जो यहाँ पे एक रिलीजियस टूरिज्म है, इसके अलावा हमारे जम्मू में जो टूरिज्म प्रमोट होना चाहिए था वो टूरिज्म प्रमोट नहीं हुआ। अब तो हम कितनी गालियाँ निकालें कश्मीर को भी और कश्मीर के लीडर्स को भी। अब तो पिछले काफ़ी अरसे से आप देखिए दिल्ली में किसकी सरकार है, ठीक है? लेकिन आप देखिए जितना भी ध्यान है केंद्र सरकार का भी, वो सारा ध्यान जो है वो कश्मीर की ओर है। अगर आप एलोकेशन ऑफ फंड्स भी देखेंगे तो कश्मीर की ओर है। बात की जाती थी कि जम्मू के साथ इम्तियाजी सलूक है, डिस्क्रिमिनेशन है और हम इसको दूर करेंगे। जम्मू में 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं डैंग साहब, 5। पाँचों के जो वाइस चांसलर हैं वो बाहर से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं। और मैं जम्मू के लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ कि जब यहाँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी थी पहले, तो जम्मू में एक दिन का बंद रखा गया था। बहुत प्रोटेस्ट था, हमने सेंटिमेंट एक्सप्रेस किया कि यहाँ पे डोगरा या सन ऑफ द सॉइल जो है वो वाइस चांसलर बनना चाहिए। और सरकार के ऊपर दबाव बना और डॉक्टर एस बलोरिया जो हमारे एक्स चीफ सेक्रेटरी साहब थे, उनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। लेकिन आज जो लोग ये कहते थे कि जम्मू के साथ इंसाफ नहीं हुआ, आज पांचों की पांचों यूनिवर्सिटीज के जो वाइस चांसलर हैं वो आउटसाइडर्स हैं। और इसके अलावा आप पिछले 6 साल की जो रिक्रूटमेंट का रिकॉर्ड है इन 5 यूनिवर्सिटीज में आप चेक कर लीजिए, मैक्सिमम फैकल्टी जो है डैंग साहब वो जम्मू कश्मीर से बाहर से आई है। क्यों? क्योंकि जो वाइस चांसलर जब बाहर से आए हैं तो उन्होंने ही अपने किथ एंड किन और जो अपने रिश्तेदार हैं उनकी भर्ती यहाँ पे की है। क्योंकि जब हमारे एलजी साहब खुद यूपी से हैं, वाइस चांसलर भी यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो उनके करीबी हैं, तो ये एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बन गया है यूपी का, बिहार का और इनके रिश्तेदारों का। और एक और आपको मजे की बात बताऊंगा, बहुत क्लेम किया जाता है, बार बार कहा जाता है कि जम्मू में आईआईटी आया, जम्मू में आईआईएम आया। बिल्कुल। डैंग साहब मैं बार बार कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ कि हमारे जंगलात चीड़ के, पाइन ट्रीज को काट के वहां पे आईआईटी और आईआईएम बना, लेकिन डैंग साहब एक भी स्टूडेंट वहां पे जम्मू कश्मीर का नहीं है। वहां पे एक भी फैकल्टी में सिवाय एक टीचर है, मुझे लगता है आईआईटी जम्मू में, आई थिंक मैडम बिजराल हैं वहां पे। इसके अलावा आप मुझे बताइए, जमीन हमारी, वसाइल हमारे, रिसोर्सेज हमारे, लेकिन हमें कोई कंसेशन भी नहीं। और हमारा एक बच्चा और हमारी फैकल्टी में वहाँ पे किसी को कोई एकोमोडेशन नहीं, कोई तकर्री नहीं, कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं। तो आप मुझे बताइए, ये मैं इनको इन बिल्डिंग्स को जब मैं देखता हूँ मैं कहता हूँ ये ताजमहल है। हमारे लिए ये है कि उधमपुर जाते हुए रास्ते में ये हम ताजमहल देखते हुए जाते हैं कि हम कहते हैं यार यहाँ पे चीड़ के पेड़ होते थे, यहाँ पे मोर बोलते थे, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ होती थी, वो भी गायब होगी। अब वहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स हमें बड़े बड़े नज़र आते हैं, लेकिन जहाँ पे आपको यूपी, बिहार, उड़ीसा या मध्य प्रदेश के बच्चे नज़र आएंगे या वहीं की फैकल्टी नज़र आएगी, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो कहीं पे भी आपको नज़र नहीं आएगा। एम्स सांबा में, विजयपुर में ट्रेन जो कश्मीर पहुंची, आप देखिए, वो तो ये जो डेवलपमेंट के काम हैं, ठीक है, मैं तो कहूँगा ठीक है, एम्स जो है, आप देखिए पेशेंट तो अभी भी अमृतसर जा रहे हैं, पेशेंट तो अभी भी लुधियाना जा रहे हैं, पेशेंट तो अभी भी पीजीआई चंडीगढ़ जा रहे हैं। आप मुझे बताइए, फिर अगर इतना बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एम्स का बना है, तो अभी भी पेशेंट्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों जा रहे हैं? ठीक। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ डैंग साहब कि हमें खुशी है ट्रेन जो है वो कश्मीर पहुंची है, ठीक है, लेकिन जम्मू जो है जिसकी बात की जाती है, और जम्मू की नुमाइंदगी 28 लोग कर रहे हैं। जम्मू के लोगों को ये आश्वासन दिया गया था कि जम्मू को डेवलप किया जाएगा, जो जम्मू के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन थी उसको दूर किया जाएगा। आज देखिए डैंग साहब, तमाम शराब के ठेके जो हैं वो पंजाब, यूपी, हरियाणा के लोगों के पास हैं, माइनस कुछ दुकानें
शायद पूल करके कुछ जम्मू के चंद लोगों के पास होंगे, और वो भी सरमायादार लोग। मैं नाम नहीं लेना चाहता, बच्चे बच्चे को मालूम है वो कौन लोग हैं। इसके अलावा आप माइनिंग के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, माइनिंग देखिए आप हरियाणा, दिल्ली, पंजाब के ठेकेदारों को मिली है। स्मार्ट सिटी के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं, जो बाहर के बड़े बड़े ठेकेदार हैं, उनको मिले हैं। तो जम्मू को क्या मिला डैंग साहब, आप मुझे बताइए। अब मैं यही चीज़ आपको कहना चाहता हूँ डैंग साहब, कि आप जम्मू में रघुनाथ बाजार में जो बिजनेसमैन एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट से बात कर लीजिए, आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोगों से आप बात कर लीजिए, आप किसी भी बाजार की एसोसिएशन से बात कर लीजिए, हर एक शख्स आपको जम्मू में यही कहेगा कि दरबार वापस आना चाहिए, दरबार वापस आना चाहिए। लेकिन एक ऐसी सोच जो नहीं चाहती कि जम्मू की इकोनॉमी आगे बढ़े, उन्होंने सिर्फ साल के 280 करोड़ रुपए बचाने के लिए जम्मू और श्रीनगर का जो लिंक था आपस में, जो हमारी एक कल्चरल बॉन्डेज थी, उसको भी इन्होंने खत्म कर दिया। और आप देखिए पहलगाम होने के बाद, आप देखिए कश्मीर का जो सिविल समाज है और इवन सरकार भी, उन्होंने पूरी कोशिश की कि कश्मीर में टूरिज्म को कैसे रिवाइव करना है। आप देखिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब बाहर जा रहे हैं, कश्मीर में, पहलगाम में और गुलमर्ग में, ये इंप्रेशन देने के लिए कि नॉर्मलसी है, वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग्स की गई हैं। लेकिन क्या ये जो हमारे 28 एमएलए हैं, जो विधायक हैं, जिनको वोट दिए गए जम्मू के नाम के ऊपर, उनको जम्मू की फिक्र क्यों नहीं है डैंग साहब, मुझे आप एक चीज़ बताइए। वो इस वक्त गर्मियों में तमाम एमएलए जो थे वो श्रीनगर में थे, फलां मीटिंग है जी, फलां मीटिंग, और वैसे भी गर्मियों में सारी मीटिंगें जो हैं वो श्रीनगर में ही रखी जाती हैं क्योंकि जन्नत है, ठीक है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमें बताया जाए कि भाई जम्मू का क्या हुआ। आप मेरे साथ चलिए डैंग साहब, अभी आपने जम्मू की सड़क की हालत देखी कि हमारे एसडीएम साहब जो दरमाड़ी के किसी गांव से शायद जा रहे थे अपने आबाई गांव में, आप देखिए लैंडस्लाइड आ गई वहां पे। और जम्मू खित्ते में आप सड़कों की हालत देख लीजिए, आप इसका कंपैरिजन कश्मीर के साथ कर लीजिए। जम्मू के जो सेहत अफजा मकामात हैं, उनकी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कंपैरिजन आप कश्मीर के साथ कर लीजिए, आपको जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। लेकिन अब हम कब तक इसका इल्जाम जो है डैंग साहब वो कश्मीर को देंगे या कश्मीर की लीडरशिप को देंगे? हमारे लोग क्या कर रहे हैं, आप मुझे बताइए। अब तो 6 साल से आप मुझे बताइए, अब तो डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो मरकजी सरकार के पास है। तो आप मुझे बताइए जम्मू के साथ अल्टीमेटली आप देखिए, हमारे जो यहाँ पे रिक्रूटमेंट का सिस्टम हुआ, रिक्रूटमेंट का सिस्टम ऐसा हुआ कि एक बहुत ही टेंटेड एजेंसी एपटेक को हायर किया गया, जो कि बदनामे जमाना थी, और एक भी सिलेक्शन लिस्ट फाइनल नहीं हो पाई। आपने देखा पेपर होना साथ ही लीक हो जाना, और उसके बाद हाँ जी जांच के लिए कहा गया है। और सबसे बड़ी बात डैंग साहब इस हुकूमत की, ये जो इंतजामिया थी यहाँ पे एलजी साहब की, इसमें सबसे पहले अगर कोई काम होता है ना, वो इंक्वायरी ऑर्डर की जाती है, और फिर उसके बाद डैंग साहब कभी आपने सुना वो इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आते हुए? रिपोर्ट तो देखी नहीं कभी। कभी रिपोर्ट देखी आपने? यहाँ माता वैष्णो देवी भवन में स्टैम्पीड हुआ, आपको याद होगा, बिल्कुल 31/12/21 को, और अगले ही दिन सुबह 1/1/2022 को हमारे एलजी साहब के हुक्म के ऊपर एक 3 मेंबरी जांच का गठन किया गया, जिसमें शालीन काबरा साहब, राघव लंगर साहब हमारे डिवकाम जम्मू, और मुकेश सिंह साहब हमारे जो एडीजीपी थे उस वक्त, ठीक है। और कहा गया कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सामने आएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाएगी। डैंग साहब अगस्त 2025 और 1/1/22 हाई कोर्ट में जनहित याचिका के बावजूद भी, इवन हाई कोर्ट में भी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो पेश नहीं हुई, ठीक है। आप देखिए अभी बख्शीनगर में एक बोनेट के ऊपर एक सस्पेक्ट को गाड़ी के ऊपर चढ़ाया गया, जब लोगों ने शोर मचाया कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, तो एक इंक्वायरी ऑर्डर की गई, कहा 7 दिन में रिपोर्ट आएगी। आज कितने दिन हो गए डैंग साहब?
आपने रिपोर्ट देखी वो? हम्म, ठीक है, आप कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए ये इंक्वायरीज ऑर्डर की जाती है। अभी आप देखिए, परवेज की हत्या हुई, फेक एनकाउंटर हुआ, ठीक है। आप देखिए, कोई परवेज के वर्शन के ऊपर एफआईआर लगी, नहीं लगी। ठीक है। सुल्लू गुल्लू कर दिया गया सारा मामला। मानो पता है ना आपको सुल्लू गुल्लू क्या होता है? क्या होता है सुल्लू गुल्लू? पता नहीं, मैं भी सुनता हूँ कभी सुलू गुलू हो जाता है, पता नहीं क्या होता है सुलू गुलू। बस सुल्लू गुल्लू ये होता है, गोल कर दिया जाता है। अच्छा, हो गया गोल वो मसला, ठीक है। मसले को ठंडा और करना। मसले को ठंडा करना बस, ठीक है। तो समाज तो देख रहा है ना, समाज की नजरें हम पे भी हैं, आप पे भी हैं, सबके ऊपर है, बिल्कुल। ठीक है। मैं ये चीज आपको कह रहा हूं कि हमें प्रॉमिस किया गया था रूल ऑफ लॉ, लेकिन ये कौन सा रूल ऑफ लॉ है डैंग साहब कि आप किसी सस्पेक्ट को पकड़ेंगे और उसकी पिटाई करेंगे शरेआम सड़कों के ऊपर? अभी इस देश में संविधान है? अभी इस देश में अदालतें हैं? फिर अदालत में क्यों भेजना उस शख्स को आपने? फिर हम अदालतें बंद करवाते हैं। अदालतें किसके लिए हैं? ट्रायल के लिए है ना। आप मुझे बताइए, अगर कल को वो जो सिख लड़के हैं जिनको गंगयाल में पीटा, और ये जो लड़का है जिसको बख्शीनगर में गाड़ी पे चढ़ाया और जूतों का हार पहनाया, अगर कल को ये बरी हो जाते हैं, ठीक है, क्या वो लोगों की अदालत में बरी होंगे? आप मुझे बताइए, ठीक है। वो दाग तो सारी जिंदगी वो उनके तो लगे। आप मुझे बताइए, मुझे तो लगता है अगर कोई इज्जतदार आदमी होगा तो उसको तो सिवाय सुसाइड के उसके लिए और कोई चारा नहीं है। लेकिन किसी ने संज्ञान लिया इसका? आप मुझे एक चीज बताइए, बस खाना पूर्ति के लिए इंक्वायरी हो गई, लेकिन कभी आप देखिए एसएचओ बख्शीनगर बने हुए हैं बिल्कुल छाती तान के, ठीक है। अभी मैंने सुना कल परसों उन्होंने कोई गट्टू का व्यापारी भी पकड़ा है, लेकिन उसको तो उसके ऊपर नहीं चढ़ाया उन्होंने, उसको जूतों के हाथ तो नहीं डाले उन्होंने। एफआईआर लगी उस केस में। एफआईआर लगी ना, लेकिन उसको तो नहीं परेड करवाई उसकी। नहीं, उसकी परेड क्यों नहीं करवाई? वैसे किसी ने पूछा यहाँ पे? है कोई पूछ मांग यहाँ पे? ठीक है, लेकिन वो डटे हुए हैं। और आप देखना, इस बार 15 अगस्त को उनको प्रेसिडेंशियल गैलेंट्री और पता नहीं कौन कौन से मेडल मिलेंगे, देख लेना आप खुद ही, ठीक है। सर क्या जिस तरह से आज एनसी, कांग्रेस, पीडीपी सब जमातों ने जो है आज के दिन को इस 5 अगस्त 2025 को काले दिन के रूप में बनाया है, आप भी कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काला दिन ही था जम्मू कश्मीर के लिए? जब लोगों की डिसएम्पावरमेंट हो, जब लोगों से उनके हकूक छीन लिए जाएं डैंग साहब, तो क्या आप उसको व्हाइट डे कहेंगे? उसको सेलिब्रेट करेंगे? बीजेपी वाले तो कर रहे हैं। मैंने आपको कहा ना, फायदा किसको हुआ? बीजेपी वालों को हुआ। मैं आपको बताता हूं, आप देखिए कितना खूबसूरत देश है मेरा और कितनी खूबसूरत मेरी रियासत है और ये यूटी है, कि बीजेपी के लीडर्स एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम हिमगिरी है, ठीक है। वो 27 करोड़ रुपया लिंक रोड ब्रांच जेके बैंक से लोन लेते हैं, उनको 3 मेगावाट का हाइडल माइक्रो हाइडल प्रोजेक्ट चंबा में मिलता है, साहू में। पहले तो सवाल ये आता है मन में, जो जनता की सेवा जिन्होंने करनी है वो पहले बिजनेस भी कर रहे हैं सियासत के साथ। पहले तो कोई ये सवाल इनसे पूछे कि आपको कैसे ये बिजली का हाइडल मिनी प्रोजेक्ट मिल गया। और आपको पता है ये लोग कौन है? एक हमारे जो एलजी साहब लद्दाख के, कविंदर गुप्ता सन ऑफ श्री बिंद्रावन गुप्ता। दूसरे हमारे डॉक्टर निर्मल सिंह साहब, भूतपूर्व हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर। उनकी जोजा मैडम ममता सिंह, हमारे एमपी जुगल किशोर जी, और बहुत सारे लीडर, ठीक है। उस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए ये 27 करोड़ रुपए का लिंक रोड जेके बैंक से लोन लेते हैं। डैंग साहब रिटर्न करते नहीं लोन को, और अकाउंट हो जाता है एनपीए हो जाता है। आपको पता, अगर एक आम आदमी का अकाउंट एनपीए हो जाए, उसके साथ जम्मू कश्मीर बैंक क्या ट्रीटमेंट करता है सबको मालूम है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसके घर के बाद ढोल बजाते हैं, उसके एसेट्स को अटैच करते हैं, फिर जाके बैंक कोर्ट में उसके खिलाफ दावा करते हैं रिकवरी का, फिर उसके बाद सरफेसी एक्ट के तहत उनके एसेट्स को अटैच करते हैं, कार्रवाई करते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग भारतीय जनता पार्टी से थे, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
ये अमाउंट डैंग साहब कोई 57 करोड़ रुपए बन गया सूद डालकर। कितना? 57 करोड़ रुपए। और फिर उसके बाद अब क्योंकि जुगल जी को चुनाव लड़ना था तो इसका कोई निपटारा तो करना था ना। तो निपटारा ये हुआ कि इसको 18 करोड़ में वन टाइम सेटलमेंट की गई। कहाँ 57 करोड़ और कहाँ 18 करोड़। आप मुझे एक चीज बताइए कि असल 27 करोड़ और 18 करोड़ के ऊपर सेटल किया। आप मुझे बताइए क्या किसी एक आम लोन लेने वाले के साथ इस किस्म की सेटलमेंट हुई आज तक जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल नहीं। तो ये आप मुझे बताइए, ये सेलिब्रेट नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? आप मुझे बताइए। आप मुझे बताइए कि जो कविंदर गुप्ता जी हैं, आज हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल चेयर उनको दी गई है। उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है लद्दाख का बनाया गया। ठीक है, इट इज़ विजडम है पार्टी की, उन्होंने बनाया जो भी है। अब मैंने सुना जो बाकी लोग भी मुंसलिक हैं हिमगिरी के लिए, उनको भी कोई इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल असाइनमेंट्स मिलने वाली है। तो मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को यही कहना चाहता हूँ कि भाई अगर फायदा हुआ है 370 और 35 ए को तोड़ने का, वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ है, इनके लोगों को हुआ है। बाकी अगर आम आदमी को फायदा होता ना तो मैं कहता जी चलो मान लिया जी एक आम आदमी को फायदा हुआ, लेकिन आम आदमी को तो फायदा ही नहीं हुआ डैंग साहब। कविंद्र गुप्ता जी को एलजी बनाने पे शायद उनको मुबारकबाद कम मिली होंगी, आपको ज्यादा मिली होंगी, क्योंकि जितना नाम जिंदा आपने उनका रखा शायद ही किसी ने रखा होगा, और बीजेपी की नजरों में वो आगे कि कविंद्र गुप्ता जी रह गए। डैंग साहब मैं आपको बड़ी मजेदार एक बात कहूंगा। मैंने व्हाट्सएप पे भी लिखा था कि मुझे बहुत फ़ोन आ रहे हैं और इसमें कोई शक नहीं है, मुझे बहुत लोगों ने मुबारकबाद दी। और मुझे जम्मू कश्मीर की अवाम अब ये कहती है, मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं कि आप जिसकी मुखालफत करते हैं वो उरूज पे चढ़ता है। बिल्कुल। ठीक है, और मेरे पास एक लंबी चौड़ी मेरे दोस्तों ने फहरिस्त भेजी है कि आप हमारी भी मुखालफत करें ताकि ताकि हमें भी कोई प्राइम पोस्ट मिल ताकि जाए। हमें भी कोई प्राइम पोजीशन मिले। अच्छी बात है, ये मेरे मौला का मेरे ऊपर बड़ा करम है। मैं तो चाहता हूँ कविंदर जी इससे भी आगे जाएं और उनके जो बाकी हिमगिरी के साथी हैं अल्लाह ताला उनको भी तरक्की दे। मेरा किसी के साथ पर्सनल कोई नहीं है, लेकिन मैं आपके इस सवाल का जवाब दे रहा था कि आज फायदा किसको है, आज कौन सेलिब्रेट कर रहा है जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त को। आज 5 अगस्त को वही सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने इसका फायदा उठाया और जिनको फायदा हुआ। लेकिन एक आम शहरी जो है जम्मू कश्मीर का, वो अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। डैंग साहब बिल्कुल, चलें, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। एडवोकेट शेख शकील जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।